नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पीसीआर डेटा में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस डेटा से काफ़ी ज़्यादा ये आप समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। पीसीआर डेटा में कुछ डेवलपमेंट आज हुए हैं, क्योंकि दोस्तों डेली ऐसा मौका नहीं आता, कभी कभी ऐसा मौका आता है। तो वो डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा, डेटा के बेस पे आप समझिएगा कि उस डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है और मार्केट में किस तरह के मोमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले मैं ओवरव्यू, जैसे कुछ नए लोग हैं जो पीसीआर के बारे में भी अभी नहीं जानते, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों ऐसी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं पीसीआर में कि जो कि आप कल की का मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप इस डेटा को फॉलो किए होंगे तो दोस्तों कल आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न निकल के आ सकता है। तो दोस्तों नॉर्मली मैं आपको इस पीसीआर डेटा के बारे में बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे टाइम है, उसके बाद कॉल ऑप्शन। दोस्तों यह टाइम जो दिया हुआ है 0930 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सबसे नीचे आप देखेंगे, इसका मतलब है 9:30। 9:30 से यह डेटा जनरेट होना चालू होता है। यह डेटा जो जनरेट होता है वह एसएमसी ग्लोबल के ऑटो ट्रेंडर नामक एक इनका सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से यह डेटा यहाँ पे जनरेट हुआ दिखता है आपको। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे ये टाइम है जैसे 0945, यानी इसका मतलब है 9:45। इसी तरह से 15-15 मिनट और 5-5 मिनट के डेटा जनरेट होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट एंड पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंसेस है वो यह डिफरेंस यहाँ पे आपको मेंशन दिखेगा। और इसके बाद आपको पीसीआर रेशियो दिखेगा। दोस्तों जो पीसीआर रेशियो होता है वह इसमें जो पुट ऑप्शंस है, यानी कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है और जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, उसका एक रेशियो होता है, उसको यानी डिवाइड कर दें या रेशियो आप समझ लीजिए, एक रेशियो होता है जिसे हम पीसीआर रेशियो बोलते हैं। अब दोस्तों हम पीसीआर डेटा जो हम एनालिसिस करते हैं वो पीसीआर के बेस पे ही करते हैं। उसके बाद ऑप्शन सिग्नल्स हैं, बाय का ये सिग्नल्स दिया है, वी वेब्स दिया हुआ है। यानी इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जब भी खरीदारी करें तो अगर वी वेब के आसपास प्राइस है तो उस समय अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और स्टॉप लॉस छोटा बनता है। अगर वी वेब के ऊपर से आप खरीदारी करेंगे, यानी ये कंडीशंस होती है दो तरह की। अगर आप कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो वी वेब के अगर नीचे मिल रहा है तो भी आप खरीद सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक यहाँ पे आपको डेटा बताऊँगा, सबसे नीचे 9:30 का दोस्तों आप डेटा देखिए, वी वेब जो है वह आप देखेंगे 16,908। यानी इसका मतलब ये है कि जब निफ्टी का प्राइस, और ये एक्चुअल प्राइस होता है जो चल रहा होता है दोस्तों, जब आपका प्राइस 16,908 के आसपास हो उस समय आप खरीदें, या उससे नीचे हो क्योंकि आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो उससे नीचे होगा तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वह छोटा बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 16,950 हो, 60 हो, यानी बी वेब से 50-60 पॉइंट दूर हो तो आपका स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का बनेगा। तो दोस्तों वहाँ पे रिस्क होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि जब आप खरीदारी करें वो वी वेब के आसपास से ही आप खरीदारी करने की कोशिश करें। उसके बाद आप देखेंगे वी वेब सिग्नल्स, यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, वी वेब का जो सिग्नल जनरेट होता है वह दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ें हुई बेसिक चीज़, आपको ये समझना है। अब दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि हमें ख़रीदना कब है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ख़रीदना कब है। क्योंकि कई सारे लोग नए हैं जो जिनके लिए, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं जिनको ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप नए हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट में ये चीज़ें भी आपको कवर कर देते हैं ताकि नए लोग भी को भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों अब आपको यह जानना ज़रूरी है कि ये जो पीसीआर है, ये पीसीआर आप यहाँ पे देखिए, जो मॉर्निंग में 9:30 में जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 2.50। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब पीसीआर जो रेशियो है वह 1.25 के ऊपर हो, यानी 1.25 के ऊपर हो, वह आपके लिए एक बाय का सिग्नल होता है। यानी मॉर्निंग से ही आपको इंडिकेशन मिल चुका था कि निफ्टी को हमें बाय करना है।
अब दोस्तों आप देखेंगे कि 9:45 पे यह 3.91 हुआ, 2.28 हुआ। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ तक अगर आप देखेंगे लगभग 11:45 तक, तो भी यह डेटा जो है 1.83 था, यानी बाय का ही सिग्नल इंडिकेट कर रहा था। और दोस्तों कंटिन्यू इस तरह की बाइंग बनी हुई थी। अब दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि जब इस तरह से मार्केट पॉजिटिव मतलब डेटा सस्टेन करता है, इसका मतलब कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, यानी पॉजिटिव ट्रेंड बना के और मार्केट उसी लेवल पे काफ़ी समय तक ट्रेड करता रहे, उसी रेंज में फ्लक्चुएट करता रहे। इसका मतलब कि मार्केट में क्लोजिंग तक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 2:45 पे भी डेटा 2.5 था, यानी बाय का ही सिग्नल दे रहा था। इसके बाद आप देखेंगे 3 बजे तो 2.27 ये परसेंट पीसीआर रेशियो था। उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे कि सडनली एक स्पाइक आया है और वह डेटा डायरेक्ट 2 से बढ़ के 15 मतलब 15 पॉइंट्स बढ़ा है, यानी डायरेक्ट जो पीसीआर रेशियो है वह 17 हुआ। अब दोस्तों इसका ही मतलब मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि जब क्लोजिंग के समय इस तरह से पीसीआर जो रेशियो है वह इंडिकेट करता है तो आपको क्या करना है और इसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि जब भी डेटा में इस तरह का डेवलपमेंट हो और जब भी हो तो उसके बारे में आपको क्या समझना है और उसका मैसेज क्या है, वह क्लियर कट क्या मैसेज दे रहा है, यह चीज़ दोस्तों आपको समझना है। अगर यह चीज़ आप समझ लेंगे तो यह डेली नहीं होता, महीने में ऐसा जो डेटा होता है 2-4 बार ही बनता है, लेकिन ऐसा डेटा जो बनता है वह आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मार्केट में दे सकता है। तो दोस्तों हम अभी समझेंगे 5 मिनट के डेटा से। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जो आपको दिखा रहे हैं ये 15 मिनट का डेटा है, यानी 9:15, 9:45, 10 इस तरह से डेटा है। अब हम समझेंगे 5 मिनट का डेटा का एनालिसिस करके। तो दोस्तों 5 मिनट के डेटा के एनालिसिस से ही हम समझ पाएंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ है इसमें। दोस्तों यह निफ्टी का 5 मिनट का डेटा है। 5 मिनट का डेटा दोस्तों मैं 2:40 से निकाल रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2:30 यानी 3:30, 3:25, 20 और आज आप देखेंगे दोस्तों जो हमारा सब्सक्राइब करने वाला है जो प्रीमियम चैनल है, यानी जहाँ पे आपको चार्जेबल रहता है, क्योंकि दोस्तों उसका हम कोई ऐसा ऑटो ट्रेंडर का चार्ज नहीं लेते हैं। जो डेटा आपको डालने का काम करते हैं वो कंटिन्यू सुबह 9:30 से वो 3 बजे तक उसी में लगे रहते हैं। तो उसका केवल एक चार्ज आपसे मंथली लिया जाता है 149 रुपये, और वो आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो उस टेलीग्राम चैनल में आपको 5 मिनट का भी हम आज लास्ट तक डेटा अपडेट किया, क्योंकि जब डेटा में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट तक वो डेटा पहुंचे और उसके बेस पे क्लाइंट एक अच्छे रिटर्न्स मार्केट में बना पाएँ। अब दोस्तों आप डेवलपमेंट देखिएगा। आप देखेंगे 3, मैंने आपको जैसे पिछला डेटा दिखाया था कि 3 बजे तक यह डेटा था 2.27। आप देखेंगे 3:05 पे 2.67 हुआ और 3:10 पे 9.30 हुआ। यानी आप देखिए कि डेटा में कितना तगड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे 3:15 पे 17.32 हुआ। ये 5-5 मिनट का मैं चेंजेस आपको दिखा रहा हूँ। और 3:20 में 37.85, यानी कि दोस्तों इसका क्लियर कट संकेत यह होता है कि कल मार्केट में बड़ा गेम होने वाला है। यानी जब क्लोजिंग के टाइम में इस तरह का डेटा जनरेट होता है, पीसीआर रेशियो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है, यानी कि क्लोजिंग के समय काफ़ी बड़ी पोजीशन मार्केट में क्रिएट हुई है। जब भी आपको इस तरह का सिग्नल दिखे दोस्तों, इसका मतलब यह होगा कि मार्केट में क्लोजिंग टाइम में बड़ी पोजीशन क्रिएट हुई है। और जब इस तरह की पोजीशंस क्रिएट होते हैं तो उस समय हम मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि आप होल्डिंग भी कर सकते हैं, BTST लेके जा सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि मैं जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है उसमें मैंने आज कॉल ऑप्शन होल्ड कराया है। मैंने अलग से भी जो हमारा चैनल है उस पर भी मैंने 17,000 का कॉल ऑप्शन होल्ड कराया है। और 17,200 का भी कम रिस्क के लिए मैंने दिया है 35 से 40 रुपये के रेंज में दिया है कि 17,200 का कॉल ऑप्शंस होल्ड करें। तो दोस्तों
वह जो कॉल ऑप्शन होल्ड है उसमें आपको प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और अगर आप देखिएगा कि कल जो मार्केट है वह प्लस में ओपन हो सकता है अगर रशिया यूक्रेन के बीच में कोई ऐसा टेंशन नहीं हुआ, अमेरिका के मार्केट में या कोई नया डेटा का डेवलपमेंट नहीं होता, तो आप देखेंगे कि कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यानी बढ़ के ही मार्केट ओपनिंग दे सकता है। क्योंकि यह जो डेटा क्रिएट हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे 3:25, 3:20, 3:15 और 3:10 से यह डेटा जो इंडिकेशंस दिया है इसका क्लियर कट संकेत होता है दोस्तों कि मार्केट में बड़े मूवमेंट की संभावना बनती है। दोस्तों अगर यही डेटा मान लीजिए कि ये डेटा आपको 2 बजे तक दिखता तो आप उसी समय पोजीशन क्रिएट कर सकते थे और आपको इंट्राडे में ही अच्छे शॉर्ट कवरिंग या बेनिफिट देखने को मिलता। तो दोस्तों इसी तरह से हम बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कितना डेवलपमेंट हुआ और क्या इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों आइए हम बैंक निफ्टी का भी एक बार पीसीआर एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है, आप 3:30 से देखिए 1.41 पीसीआर रेशियो था। और दोस्तों आप देखेंगे कि लगभग यह 10:45 के आसपास 1.17 हुआ और आप देखेंगे कि मार्केट नीचे भी आया। और जो हमारा ब्रॉडकास्ट है, एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट, दोस्तों इस डेटा के अनुसार वैसे यह नो ट्रेडिंग जोन होता है, यानी अगर 0.77 से 1.25 के बीच में डेटा होता है इसका मतलब नो ट्रेडिंग जोन होता है। इस रेंज में ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई क्लियर कट संकेत नहीं मिलते हैं कि मार्केट किस साइड जा सकता है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है, क्योंकि हम कई बार होता है कि एक लत जैसे लग जाती है कि नहीं मुझे ट्रेड करना ही है, वो लोग करते हैं, ये गलत चीज़ है। आप मतलब मार्केट के कंट्रोल में ना रहें, आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए। आप क्या है नियंत्रण खो देते हैं, बस आपको अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो बस आपको ये लगता है खरीदना बेचना है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आपको डेटा दिखे, मार्केट में मूवमेंट दिखे, लगता है कि हाँ मूवमेंट आएगा तो खरीदिए। बिना मतलब का खरीदना बेचना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिना मतलब का खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसमें आपको नुकसान होता है। आपको जब दिखे कि मार्केट में कुछ हो रहा है, मोमेंटम्स आ रहे हैं, डेटा कुछ बन रहा है, कोई आपके पास ऐसा हिंट हो कि मार्केट में कुछ होने वाला है, तो आप खरीदिए बेचिए। आप बिना मतलब का खरीदेंगे मार्केट में नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट आप हो सकता है कि 2-4 दिन बना लें, लेकिन फिर वो एक दिन में ही नुकसान करके चला जाता है अगर आप अननेसेसरी ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये रेंज को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक ट्रेंड मिल जाता है। अगर 0.77 के नीचे होता है वह एक सेल जोन हो जाता है, यानी यहाँ से आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं, और 1.25 के ऊपर है तो वहाँ से आप कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। आप देखिए जब डेटा स्ट्रेंथ सपोज दैट ऐसा भी हो जाता है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं ऐसा है तो बिल्कुल बढ़ ही जाएगा, हो सकता है कि 1.25 चला जाए या 1.50 डेटा जाए, उसके बाद वह जब निगेटिव हो रहा है, तो जब वो निगेटिव ट्रेंड में आने लगे तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और बाहर हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बने रहिए जब डेटा, हाँ अगर मार्केट किसी कारणवश नीचे आ रहा है लेकिन आपके डेटा में स्ट्रेंथ दिख रही है तो आप वेट कर सकते हैं, उस समय आपको रिस्क नहीं है, मार्केट रिकवर कर जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसी तरह से इसमें जो डेटा में इम्प्रूवमेंट यानी कि जो स्ट्रॉन्ग डाटा बनना चालू हुआ है वह भी इसमें भी 3 बजे के बाद ही हुआ है। अब दोस्तों आप क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बड़े वो 3 बजे के बाद हुआ है, तो अगर हम 5 मिनट के डेटा से समझेंगे तो हमें दोस्तों ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि इसमें हमें इतना क्लियर कट डाटा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आइए अब आपको मैं ये कोशिश करूँगा दिखाने के लिए जो 5 मिनट का, यह दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का डेटा है। आप इसमें देखिएगा कि बैंक निफ्टी का जो डेटा में डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप बैंक निफ्टी में देखिएगा कि 3 बजे के बाद का डेवलपमेंट देखिएगा। लगभग ये जो डेटा में चेंजेस आना चालू हुआ है, यानी 3:05 तक सामान्य डेटा था। उसके बाद आप देखेंगे पीसीआर रेशियो 2.13 हुआ, 2.78 हुआ, उसके बाद 4.72 हुआ, और आप देखेंगे कि 3:25 पे यह 9.12 हुआ और 3:30 तक यह 14.81 हुआ। दोस्तों इससे यह क्लियर कट संकेत मिलता है
कि मार्केट में एक अच्छे मूवमेंट्स आने की संभावना है, यानी कि कल जो मार्केट ओपनिंग देगा वह पॉजिटिव ओपनिंग देगा, क्योंकि इसमें बिग प्लेयर यानी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो लोगों ने पैसे लगाए हैं, क्योंकि जब इस तरह के मार्केट में डेवलपमेंट्स होते हैं यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्लोजिंग टाइम में शेयर को खरीदते हैं, और जब वो शेयर को खरीदते हैं तो नेक्स्ट डे मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स यानी बढ़ने की, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं कि मार्केट में कुछ नया होने वाला है, कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, तो वो उसी के बिहाफ पे इस चीज़ को करते हैं। तो दोस्तों मेरी आपके लिए यह सलाह है कि जब भी आप इस तरह का डेवलपमेंट देखें तो ज़रूर ऐसे मार्केट का बेनिफिट आप भी उठाएं। और दोस्तों इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, हमारे साथ या इस तरह के डाटा चाहते हैं, इस तरह के कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, साथ में आप PCR डेटा के अकॉर्डिंग्स आप रिकमेंडेशंस चाहते हैं, टिप्स चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है दोस्तों, उस लिंक के माध्यम से आप SMC ग्लोबल में डीमैट अकाउंट ओपन करिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ जुड़िए। आपको PCR डेटा के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन जनरेट होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम की लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।